भावों को यहाँ महापुरुषों ने प्रतिपादित किया। जगत गुरु जी ने और उसे चमका करके बहुत ही परिपुष्ट शास्त्रीय दृष्टि से हम सबों को अपने वाणी से डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जगत गुरु जी ने 3 दिनों पूर्व प्रवचन किया था और उसको बहुत स्पष्ट किया श्री आनंद वृंदावन में। उससे ही स्मरण में यह बात आई थी। महाभारत का एक बहुत सुंदर वचन है, जगत गुरु जी ने अपने ग्रंथों में शांति पर्व का वह वचन है, उसको पूज्य जगत गुरु जी ने अपने ग्रंथों में विविध स्थलों में उद्धृत किया है। वहां पर 8 साधनों को वहां पर प्रतिपादित किया है। सेवा भी हो, तत्परता पूर्वक परिप्रश्न हो, कल जो विषय चल रहा था, तो महाभारत का उससे मिलता जुलता वचन है। ईज्याध्ययन दानानि तपः सत्यं क्षमा घृणा अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। और उसमें फिर महाभारतकार ने आगे इस श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। वहाँ भगवान वेदव्यास कह रहे हैं कि इसमें जो प्रथम 4 हैं ये तो दंभी के द्वारा भी अनुष्ठित होने योग्य हैं और उनके जीवन में भी देखने में वो मिल जाते हैं। ईज्या अध्ययन, ईज्याध्ययन दानानि तपः, ईज्या अध्ययन दान और तप, ये बाहर से दंभियों के जीवन में भी परिलक्षित हो सकते हैं। और दंभ बड़ी विचित्र है। वो ब्रह्मा जी वाली कथा जगत गुरु जी सुनाते ही हैं, यहाँ कथा कहने का समय नहीं है। तो दंभ जो है, ईज्याध्ययन दानानि तपः, ये जो 4 हैं महाभारतकार वहाँ कहते हैं दंभी के द्वारा भी यह अनुष्ठित होते हैं और इससे जो साधक हैं वो भ्रम में पड़ सकते हैं। तो कहीं बाह्य आडंबर का चमक धमक वाला दंभ, जगत गुरु जी बहुत बार इस बात को अच्छे से कहते हैं, कहीं तो चमक धमक वाला दंभ होता है बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य का प्रदर्शन पूर्वक, इतना बड़ा हमारा साम्राज्य है, इतना बड़ा हमारा आश्रम है, इतने सारे हमारे चेला चाटी हैं और अमुक 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 हमने किया है। तो एक वैभव के प्रदर्शन पूर्वक, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं उससे आकृष्ट होते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रदर्शन ये है। दूसरा बहुत खतरनाक है और उसमें प्रायः साधक लोग भी फंस जाते हैं। बहुत बार जगत गुरु जी कहते हैं थोड़ी देर के लिए सही हनुमान जी भी कालनेमी के चपेट में आ गए, लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम लीला थी, लेकिन लोक शिक्षण के लिए, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भगवान प्रकट होकर लीला करते ही हम लोगों के शिक्षण के लिए, लोक शिक्षण के लिए। दूसरा जो दंभ है वो बड़ा खतरनाक है। दैन्य का जो दंभ है ये बहुत खतरनाक है। और सत्संप्रदाय की परंपरा में भी ऐसे व्यक्ति प्रायः देखने को मिलते हैं। दैन्य और विनम्रता का जो दंभ है, परंपरा से मिल गया कि इस प्रकार की क्रियाओं का संपादन करना ही है, इससे भी सावधान रहना चाहिए। नहीं अतिरिक्त प्रदर्शन हमारा ऐश्वर्य को लेकर हो, अपने वैभव को दिखाने को लेकर, विद्या की दृष्टि से हो, धन की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से, और विनम्रता की दृष्टि से भी जीवन ऐसा होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवती अयोनिजा सीता जी से प्रार्थना की है, कब हूँ को हो यही
रहनी रहूंगा श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव रहूंगा। ये भाव अवश्य होना चाहिए। लेकिन अंतर्निहित जो अहंकार है वो कभी ना कभी अवसर आने पर प्रकट हो जाता है, देखा जाता है। जहां लोगों को आकृष्ट करने के लिए अवसर है वहां तो बहुत बढ़िया विनम्रता दिखाई देती है। और ऐसा मैं कहता नहीं कभी ढंग से, लेकिन जैसी भगवती सरस्वती की प्रेरणा है तो जहाँ से लोग प्रभावित हो सकते हैं वहाँ विनम्रता हो जाती है। छोटे छोटे बालक हैं भाई, व्यासपीठ में वहाँ भी दंडवत होता है, देखा जाता है। लेकिन आचार्यों के सामने, हमारे गुरुजनों के सामने जहाँ सचमुच में विनम्रता होनी चाहिए, जो अंदर नहीं है वो ठीक अवसर पर जो धर्म का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उस धर्म की प्रतिष्ठा अगर अंदर नहीं है, ये धर्म की महिमा है, धर्म पालन का अवसर उपस्थित होते ही धर्म का पालन करने का सामर्थ्य वहां पर नहीं जुटा पाएंगे और वहां पर मूल स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ये धर्म की तो जगत गुरु जी की वो बात को जो स्वामी जी ने कहा था, ईज्या अध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा घृणा, इसमें जो चार हैं भगवान व्यास कह रहे हैं, दंभियों के द्वारा भी इसका संपादन होता है। ईज्या अध्ययन, ईज्याध्ययन दानानि, दान भी करते हैं। तपः, बाहर से तपः पूत जीवन दिखाई देगा, लेकिन बाद के जो चार हैं होगा तो ईज्याध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा घृणा, घृणा का मतलब दया, संस्कृत में दया होता है। और अलोभ, निर्लोभ जो महापुरुष होंगे, वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा, लोकेषणा तो फिर बहुत सूक्ष्म विषय है, तो कहीं ना कहीं किसी के चक्कर में पड़ करके अगर लोभ है तो ये संपादित नहीं होगा। तो निर्लोभ होना बहुत ऊंची बात है, पृथ्वी के धारक तत्वों में है। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने इसी पद्धति से इन आठों को बाह्याभ्यंतर धारण करके अपने जीवन में जो परंपरा प्राप्त महापुरुष से श्रवण किया, श्रवण के विषय में भी कह रहे थे, कल मैंने निवेदन किया था। तैत्तिरीय श्रुति में शिक्षावल्ली में कहा गया है, साधक के लिए जो प्रवचन है वहाँ पर कल विषय रखा गया था, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। वहाँ पर विद्या प्राप्त, विद्या अधीत विद्या को परिपुष्ट करने के लिए वहाँ पर कहा गया कि अध्ययन किया, उसका श्रवण किया, मनन करो, प्रवचन करो, उसका तो परिपुष्ट होगी। लेकिन महापुरुषों का जो तत्वज्ञ महापुरुषों के प्रवचन की क्या विशेषता है, बहुत जगह प्रवचन होते हैं, लेकिन तत्वज्ञ महापुरुषों के प्रवचन की विशेषता ये है कि बाकी सामान्य वक्ताओं के लिए तो प्रवचन साधन है उनके लिए, लेकिन जिन्होंने सभी साधनों के फल को प्राप्त कर लिया है, ऐसे आप्तकाम जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का प्रवचन करना अब कर्तव्य नहीं रह गया है, उनके साधन की सीमा में नहीं है वो। लेकिन फिर भी लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षण के लिए प्रवचन करना उनका तप है। प्रवचन करने के समय जो महापुरुष स्वरूपस्थ रहने वाले महापुरुष हैं, प्रवचन करने के लिए भाई वक्ता हूँ, श्रोता हैं, सभा की मर्यादा, इन सबको ध्यान में रख के कहीं ना कहीं बुद्धि में द्वैत को फिर स्थान देकर प्रवचन करना होगा। ये महापुरुष का तप। भगवान के संदर्भ यस्य ज्ञानम यं तपः, भगवती श्रुति में श्रवण ऐसे ही महापुरुषों का हम लोगों को वास्तव में चरम फल, चरम दान कर सकता है। और एक बात और कहकर फिर बात को विराम। श्रीमद् भागवत में देखें, इधर श्रुति ने भी कहा है, आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। दृष्टव्य को बाद में ले जाना पड़ेगा, पहले दर्शन तो नहीं होगा, पहले श्रोतव्यो, पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है। जगत गुरु जी बार बार कहते हैं, रामचरितमानस का उदाहरण इसमें बार बार देते आए हैं। वहाँ कहा गया वंदे वाणी विनायको, तो उसमें वाणी का नाम पहले लिया, तो पहले सरस्वती जी का स्मरण किया, मातृशक्ति को लेडीज फर्स्ट आजकल कहा जाता है, इधर से भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है, शास्त्र के अर्थ करने की मर्यादा होती है, गुरु परंपरा प्राप्त मर्यादा, सनातन मर्यादा। तो यहाँ पर दृष्टव्य के पूर्व में ही श्रोतव्यो मंतव्यो, श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना,
उसके बाद में अनात्म से जो है उपरमता हो जाएगी, वही आत्मा का दर्शन है। तो यहाँ पर भी श्रवण को देखिए श्रुति ने बल दिया। प्रहलाद जी नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं, स्मृति कोटि के ग्रंथों को अगर देखें श्रुति के बाद में, तो वहाँ नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए कह रहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, फिर आगे का आप लोगों को मालूम है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, ये सब का श्रवण को प्रथम स्थान पर वहाँ भी रखा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कमाल किया। जगत गुरु जी बार बार कहते हैं तुलसीदास जी ने लेखनी को संभाल करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को देखें, अन्य ग्रंथों को भी देखें, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कलिकाल को स्मरण में रखते हुए हम जैसे लोगों के लिए तुलसीदास जी ने अपनी कलम को व्यवस्थित करके चलाया। वे कह रहे हैं श्रवण को प्रथम स्थान पर रख तो दें। अब आज वो समझ में आता है नवधा भक्ति का उपदेश जब भगवान राम शबरी अम्बा को कह रहे हैं, तो वहाँ नवधा भक्ति में प्रहलाद जी ने श्रवण कहा, उधर श्रुति भी श्रवण कह रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म को देखिए, लोग कहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार एक कोई वक्ता है या वक्त्री हैं, कहीं कह रही थी कि जगत गुरु जी तो साक्षात धर्म का उपदेश करते हैं और हम जो है युग धर्म का प्रवचन करते हैं। भैया युग धर्म के अनुसार ही भगवान व्यास जी ने 18 पुराणों को द्वापर के विराम के समय में लिखा। भगवान शंकराचार्य जी ने जो सूत्र ग्रंथों को भगवान व्यास ने और अन्य दर्शनाचार्यों ने प्रतिपादित किया, उस पर भाष्यों का प्रणयन आप देखेंगे तो वो सब कलिकाल के आगमन के पहले प्राय हुए और उसमें फिर टीकाएं लिखी गई, टीका पर टीका। हाँ, ब्रह्मसूत्र पर भगवान शंकराचार्य के भाष्य को समझना सामान्य बात, और भाष्य लिखा तो शंकराचार्य जी ने सतयुग के लोगों की लिखा किया। शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा, उसमें भामती जैसी टीका, उसमें परिमल है और आभोग है, ये सब टीकाएं कल्पना इत्यादि, टीका पर टीका। तो शास्त्र कितना गंभीर होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया, संभाल लिया। कहा कि भैया श्रवण तो ठीक है, लेकिन YouTube खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए और टीवी चैनल खोल लीजिए, देखिए वक्ताओं की कमी नहीं है, श्रोताओं की कमी भले पड़ जाए, तो वक्ताओं की कमी नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा चमत्कार किया, कहा कि भाई नहीं, सावधान हो जाए। कई स्थलों में ऐसा किया, उन्होंने बड़ा संभाल करके हम लोगों की बुद्धि के अनुरूप वहाँ उन्होंने भगवती और शबरी अम्बा को जो उपदेश कर रहे हैं भगवान राम नवधा भक्ति का, तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा श्रवण, कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, रति पूर्वक श्रवण, उसमें विशेषण लगा। और पहले में प्रथम भगति संतन, संत कौन है, फिर छापे की महिमा है, वस्त्र की भी महिमा, भेष की महिमा, बहुत महिमा, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान श्रीमन नारायण से लेकर के समग्र वैदिक सनातन, मैं संकेत में कह रहा हूँ, एक भगवान के एक नाम को, भगवान के एक स्वरूप को और एक उपासना पद्धति मात्र को लेकर के जो संप्रदाय परंपरा चल रही है, केवल उसकी दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। वहाँ सभी श्रुतियाँ जिन्होंने गणपति, रुद्र, विष्णु, शक्ति, सूर्य इत्यादि को परब्रह्म के रूप में ख्यापित करने वाली श्रुतियां हैं। और श्रुति तो क्या प्रमाण राज है, उपनिषद श्रुति के सामने किसी का प्रमाण नहीं चलता। और श्रुत्यानुरूप जो स्मृतियां हैं, पुराण हैं, उपपुराण हैं, औपपुराण हैं, महाभारत, वाल्मीकि इत्यादि जो ऐतिह्य हमारे इतिहास हैं, हमारे ग्रंथ हैं, तदनुरूप श्रुति के अनुरूप जो हैं, इन सब में जहाँ जहाँ इन पंच देवताओं को ब्रह्म के रूप में ख्यापित किया गया है, अगर एक स्वरूप को लेकर भगवान के किसी एक अवतार, एक स्वरूप, एक नाम, एक उपासना पद्धति को लेकर जो परंपरा चल रही है वो भी वैदिक है, लेकिन केवल उसकी परंपरा को ही मूल, जहाँ जहाँ आर्षक ग्रंथों ने संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया है, परंपरा का प्रयोग किया, केवल उसी परंपरा को दृष्टि में रखेंगे तो ध्यान देना, जो श्रुतियां इन पंच ब्रह्मों को, जहाँ निर्गुण ब्रह्म का वर्णन कर रही है श्रुति, और श्रुतियों ने अलग अलग विविध प्रस्थानों का प्रतिपादन किया जिसकी श्रेष्ठता सब जगह नहीं है, उन स्थलों पर अगर दृष्टिपात करेंगे तो निश्चित रूप से अगर संप्रदाय का संकीर्ण अर्थ करके एक उपासना पद्धति, एक देवता को लेकर
एक मंत्र की लेकर संप्रदाय परंपरा की दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो प्रायः श्रुतियों के अर्थ में संकोच करना पड़ेगा। और श्रुति का तात्पर्य हाथ सोपान हो सकता है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में आरंभिक चरण हो सकता है, प्रारंभिक चरण हो सकता है, लेकिन चरम परम तात्पर्य संकोच ही करना पड़ेगा। तो परंपरा प्राप्त प्रथम भगत संतन मुक्त कंठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा है, जहाँ सगुण निराकार ब्रह्म की चर्चा है, जहाँ सगुण साकार ब्रह्म की जैसा श्रुतियों ने प्रतिपादित किया यथारूप वस्तु स्थिति को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रतिपादित करके यही महापुरुषों की उदारता होती। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग तो करना है, लेकिन कौन से संत जो श्रीमन नारायण की परंपरा से, जहाँ सभी वेदों की सभी शाखाएं, उनके सभी कल्प सूत्र, सभी ब्राह्मण, सभी आरण्यक, सभी उपनिषदें, सभी पुराण, उपपुराण और पुराण, सभी स्मृतियां, सभी इतिहास ग्रंथ ने जैसा जैसा प्रतिपादित किया सनातन तत्व को, उस प्रकार अर्थ का अति विकास और अति संकोच या संकोच न करते हुए वस्तु स्थिति का प्रतिपादन करने की क्षमता रखने वाली जो परंपरा है, जो सार्वभौम सनातन धर्म की परंपरा है, और उसी के परंपरा प्राप्त आचार्य ही सार्वभौम आचार्य भी होते हैं, जो सबका समावेश कर सके, उस परंपरा प्राप्त महापुरुष के मुख से जब हम श्रवण करेंगे वह वास्तव में श्रवण होगा। और इसमें जो बात हम कहने जा रहे थे उसको कह करके अब पूरा कर रहे हैं। देखिए, शास्त्र अपना अर्थ ऐसे प्रतिपादित, अल्पश्रुत जो हैं वो शास्त्र का अर्थ नहीं लगा सकते, अनर्थ कर देते हैं। और हमारे यहाँ वेद के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में सबका अभी बोलने का अवसर नहीं है। एक है छंद शास्त्र, ध्यान से श्रवण करें इस बात को। छंद शास्त्र का क्या मतलब है? अंग्रेजी की पुस्तक हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में तो उसमें पोइट्री होती थी, उसमें भी अंग्रेजी में कविता होती, हिंदी में भी कविताएं होती। निराला जी आदि हुए हैं, वो छंदहीन कविता उनकी होती थी। तो छंद का मतलब सामान्य रूप से हम क्या समझते हैं? पोइट्री बनाने के लिए, कविता बनाने के लिए केवल, मैं शब्द कहता हूँ प्रायः इसके लिए, छंद शास्त्र की व्याख्या के लिए, केवल शब्द प्रबंधन का, शाब्द प्रबंध का नाम छंद शास्त्र नहीं है। मैं बात प्रायः स्मरण करता हूँ अपने लिए भी। केवल शाब्द प्रबंध का नाम, कि कहाँ पर कितनी मात्राएं बैठा करके छंद की रचना करनी, शास्त्र की मर्यादा होती। तो केवल शाब्द प्रबंध का नाम छंद शास्त्र नहीं है। हमारे वैदिक वाङ्मय को अगर हम देखेंगे तो छादयते इति छंदः, छंद क्या है? तो कहा छादयते, आच्छादयते, जो ढकने वाला है। और अमर कोशकार ने देखेंगे तो प्रकाशन में भी छादन शब्द का प्रयोग किया है और ढकने में भी प्रयोग किया। तो प्रकाशित भी कर रहा है, ढक भी रहा, ये क्या खेल है भाई? तो कहा छादयते इति छंदः, ये छंद क्या है? देखिए, परंपरा प्राप्त महापुरुष के श्रवण की महिमा के संदर्भ में कह रहे हैं। श्रुतियां क्या है? छंद शास्त्र है, उसका इतना बड़ा महात्म्य है कि वो छंद शास्त्र क्या कहता है, उसमें सायण, बोधायन इत्यादि महापुरुषों ने अपने ऋग्वेद के भाष्य में छंद शास्त्र में बड़ा अद्भुत ज्ञान विज्ञान उड़ेल दिया। वे वहां पे कह रहे हैं छादेते इति छंदः, उदाहरण दिया यथा कुलस्त्री, जो कुलस्त्री है, सती साध्वी स्त्री है, आर्या स्त्री है, वो क्या करती है? पर पुरुष दर्शन मात्रेण, पर पुरुष आभास मात्रेण स्वाम प्रकाशित अंगानाम आच्छादनम करोति। ध्यान से श्रवण करो, बहुत सरल भाषा में। अपने प्रकाशित अंगों का क्या कर देती है? प्रकाशित अंगानाम, प्रकाशितानाम अंगानाम आच्छादनम करोति कुलस्त्री ही। आजकल की स्थिति की बात नहीं चल रही। हाथ इत्यादि, मुखमंडल इत्यादि, जो कि सामान्य रूप से ढकने योग्य अंग लोक में आजकल नहीं लगते हैं, पर पुरुष आ रहा है, ऐसी आहट मात्र से, ऐसे संकेत मात्र से कुलस्त्री क्या करती है? प्रकाशित अंगों का आच्छादन कर लेती है।
किंतु स्वभर्तृकृते, अपने पति के लिए स्वभर्तृकृते निर्धारित समयावधौ, हमेशा नहीं, निर्धारित समय में, निर्धारित स्थान में, निर्धारित परिस्थिति में, और जिससे अग्नि के सामने विधिवत वैदिक विधि से पाणी ग्रहण किया है, ऐसे अपने स्वभर्तृकृते आच्छादित अंगानामपि प्रकाशम करो। अमर कोशकार की युक्ति लग गई भगवान सायण के भाष्य से। केवल आच्छादन में नहीं, प्रकाशन में भी। तो कुलस्त्री पर पुरुष के आगमन की सूचना प्राप्त करके, आहट प्राप्त करके अपने निरावरण अंगों को आवृत कर लेती है, आवारकों से आच्छादित कर लेती है, ढक लेती है, और अपने पति के लिए हर जगह नहीं, सभा में नहीं, पति के लिए ही निर्धारित समय में, निर्धारित स्थान में, निर्धारित अवधि के लिए और निर्धारित विधि से मर्यादा की सीमा में क्या प्रकाश कर देती। ऐसे ही भगवान सायण ने क्यों कहा, तो कहा ऐसे ही जो छंद शास्त्र है वो क्या करता है, वो छंद शास्त्र क्या करता है, जिनको जो श्रुतियों के अर्थ लगाने में, श्रुतियों को समझने में अधिकृत महापुरुष हैं, वे जब कोई अयोग्य हो, अल्पश्रुत हो, अनर्थ क्यों कर देगा। वो जब श्रुति को सामने, तो केवल शब्दों का नाम श्रुति और मंत्र नहीं होता। जगतगुरु जी के शब्द हैं, मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, केवल शब्द संग्रह का नाम, केवल पद पदार्थ का नाम मंत्र नहीं हो सकता। अधिकृत महापुरुष के मुख से अधिकृत शिष्य के लिए, साधक के लिए जब वो क्या कृपा पूर्वक उच्चरित होता है, आमनायते इति आमनायः, उस समय समर्थ महाकेन आमनायते, क्षात्रेभ्यः बालकेभ्यः आमनायते न, परंपरा प्राप्त महापुरुष, अधिकृत महापुरुष के मुख से जब उच्चरित होता है तब उसकी वेद संज्ञा, उसकी मंत्र संज्ञा होती है। तो परंपरा प्राप्त महापुरुष जब उपदेश करते हैं तो श्रुति क्या करती है, अधिकृत महापुरुषों के सामने अपने अर्थ को गुरुमुख से निकली वाणी के माध्यम से क्या करती है, उसका प्रकाश कर देती है। और जब अनधिकृत व्यक्ति अर्थ करने लग जाता है तो क्या करती है, छादयते छंदः, अपने स्वरूप को, अपने तथ्य को, मंत्र है तो मंत्रार्थ का आच्छादन कर लेती, गोपन कर लेती। इसीलिए ऐसे आचार्य चरण की आवश्यकता है, और ऐसे महापुरुषों के मुख से श्रवण किया गया तथ्य ही श्रुतियों का चरण परम वास्तविक तात्पर्य है। अस्तु, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सबको ऐसे आचार्य प्राप्त हैं, हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। अब आनंद वाहिनी की